वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल एनर्जी और उनके नेक्स्ट सेक्शन है आपके लिए कि वो आपके लिए क्या करने वाले हैं। सो यहाँ पर 3 चॉइसेस रखी हैं। अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं तो आप उनके लिए पहले एक के लिए चूज़ करेंगे, वीडियो देखेंगे और फिर वापस आएंगे। फिर जो 2 ऑप्शंस बचे हैं उनमें से दूसरे के लिए चूज़ कीजिएगा। एक साथ 2 के लिए चूज़ करके एक साथ वीडियो देखना, ये चीज़ ठीक नहीं होगी, एनर्जीज फिर मिक्स हो जाती हैं। सेकेंडली ये कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे तब का ये मैसेज हो सकता है। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, जैसी भी आपकी सिचुएशन हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे चॉइसेस रख लेते हैं। नंबर 1 में ये रोस्टर हम रख रहे हैं, कुकड़ू, ठीक है ना। नंबर 2 में ये शेल रखा है। नंबर 3 में ये बटरफ्लाई है। तो अब आपने इनमें से एक पिक करना है, कोई सा भी जो आपका मन करे आप पिक कर लीजिए। और उसके बाद जो है हम रखते हैं नेम इनिशियल भी। नेम इनिशियल में अच्छा सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 इसमें से कोई पिक कर लें नंबर के हिसाब से। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उस तरह से, डेक्स के डिफरेंट कलर हैं, इस तरह से पिक कर सकते हैं। नंबर 1 में ए से लेकर आई तक के नाम आते हैं। नंबर 2 में एस से लेकर जी तक के नाम आते हैं। और नंबर 3 में जे से लेकर आर तक के नाम आते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी पिक कर सकते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को सोचकर। सो चलते नंबर 1 के साथ। नंबर 1 की रीडिंग कर लें, फिर बाकी भी करेंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प्स के चले जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा। और मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहें तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 ए से आई के साथ। जिन लोगों ने ये रोस्टर पिक किया था, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं ओवरऑल रिलेशनशिप बेसिस पे, एंड देन उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाले हैं। फाइल नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी ओवरऑल एनर्जीज फाइल नंबर 1 के लिए क्या हैं। ओके, यहाँ पे है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो विद लियो एंड वर्गो। ये स्टार साइंस ऐड हो रहे हैं। अच्छा जी, आपका इनके साथ जो रिलेशन है ये कोई नया रिलेशन रहा है या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी अरसे बाद दोबारा से कनेक्ट हुआ, एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हुई, समथिंग लाइक दैट। बहुत से लोगों के लिए ये एज अ करके क्लाइंट, कोलीग, वर्क प्लेसमेंट, रोमांस ये भी है। अच्छा जी, आई एम सीइंग कि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं या तो ये फेम रखते हैं या फिर आपका फेम है, मगर इनकी एनर्जीज बता रही हैं कि ये इनके पास एक से ज़्यादा चाहने वाले, इनको अप्रिशिएट करने वाले, इनकी डिज़ायर करने वाले, इनके आजू बाजू घूमने वाले, इनको जो है इनकी मतलब ये एक वेल नोन पर्सन है। काफ़ी लोग इनको एडमायर करते हैं और इनको अपनी लाइफ में लाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। ये इंसान जो है पर्सनली काफ़ी बिजी शेड्यूल वाले इंसान हैं, आपके लेकर काफ़ी सोचते रहते हैं, बट दे आर क्वाइट बिजी इन देयर ओन लाइफ। और उसके साथ साथ मुझे आप लोगों के रिलेशन में ज़्यादातर
नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है इनकी आपके साथ, या तो ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या फिर ये अगर आपके साथ कांटेक्ट में हैं तो कम से कम बात कर रहे हैं, या बहुत सी बातें ऐसी हैं जो छुपा रही हों, या सीक्रेट रिलेशन हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान जो हैं ये इनकी एनर्जीज ऐसे भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक, बहुत ज़्यादा इंटेंस। ये जो है ना ज़िंदगी में ज़ीरो से स्टार्ट लेकर एकदम से 100 पे जाके फिर गियर माइनस का लगता है इनका। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन में है क्योंकि यहाँ पे प्लूटो एनर्जी आ रही है। प्लूटो ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन रीबिल्ड, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है, इन्होंने आपके साथ एक नई बिगनिंग की, आपके साथ कुछ गेनिंग्स की, आपको अप्रिशिएट किया, आपसे अप्रिसिएशंस पाई, या आप लोगों के आपस में कोई मामलात कन्वर्जेशन वाइज में तय पाए। ये काफ़ी सक्सेसफुल और प्रोडिश पर्सन है, इन्होंने आपके ज़रिए कुछ सक्सेस हासिल की, कोई ख्वाहिश पूरी की, एंड ऑल टुगेदर ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में भी गुड रेपुटेशन रखते हैं, काफ़ी कामयाब इंसान हैं, अपनी लाइफ को ग्रोथ देते हैं, फाइनेंसेस की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, और गुड एंड बैड दोनों चीज़ों में इनकी गिरफ्त बहुत अच्छी है, और ऑल टुगेदर दे आर क्वाइट जजमेंटल पर्सन, और इनको आपको लेकर काफ़ी अवेकनिंग आई है। आपको लेकर ये भी हो सकता है कि आपका और इनका कार्मिक सीन बन गया और इन्हें काफ़ी अवेकनिंग आई, और इन्होंने अपने पर्पसेस दोबारा से जो है सेट किए हैं इस रिलेशनशिप में, और इनको आपको लेकर काफ़ी ये जज कर रहे हैं। ओवरऑल मैं ये भी कहूँगी अभी भी ये जज कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि इनका रूम इनकी वजह से, या इनकी ये जो लाइफ है इनकी वजह से कितनी बेहतर हो सकती है, बट दे आर क्वाइट एंगेज्ड इन देयर ओन पर्सनल लाइफ टू, और काफ़ी साइकिक पर्सन है। इसलिए मैं ये भी कहूँगी कि ये आपसे बहुत कुछ जानते, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ बज़ाहिर जो दिख रहा है 10 फुट का या 100 फुट का, मगर उससे डबल उसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में गहरी होती हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपके पर्सन की रूट्स हैं, आपके पर्सन हैं, उनके नॉलेज है, उनका विजडम है, वो बहुत गहरा है, इन वर्क बहुत ज़्यादा करने वाले पर्सन हैं ये, और सीक्रेट या मिस्टीरियस किस्म की इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपको लेकर यहाँ ऐसा ही है, मतलब दिखने में और करने में बहुत फ़र्क है इनके। So let's see file 1. ओवरऑल देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में जैसे भी आप लोगों की सिचुएशन चल रही थी डेली बेसिस पे, रूटीन लाइफ में, ये उससे काफ़ी सेटिस्फाइड नहीं थे, काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड नहीं थे। बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको लेकर ये मुतमईन नहीं रहे, और स्टिल अभी भी मुतमईन नहीं है। इसीलिए तो ये सोचते हैं कि कितना और फिल किया जा सकता है, कितनी और एफर्ट करनी पड़ेगी, कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मतलब कि अभी भी लर्निंग प्रोसीजर से गुजरे हैं। और इस रिलेशनशिप की जैसी पहले फाउंडेशंस थी उससे ये मुतमईन नहीं थे। इनको लगता है कि रिलेशनशिप में एक नया फेज़ होगा, नया फेज़ लेना चाहिए, एक सेकंड चांस देना है, या एक रीन्यूअल करना है, या लाइफ में एक रीन्यूअल करना है, मगर इनको अपनी सेल्फ हीलिंग रिक्वायर्ड है, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। बहरहाल ये तो इनकी एनर्जीज़ में नज़र आता है। स्टॉक एंड सर्च तो करते ही हैं डेफिनेटली। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्शन इनके क्या होंगे। ओके,
मुझे अगेन यही लग रहा है कि ये आपके साथ मिलजुल के चलने की इन्होंने कोशिश की, आपके बारे आपसे काफ़ी टाइम लिया है या आपको काफ़ी टाइम दिया है, आपके बारे में इन्होंने दूसरों से डिस्कस भी किया है, मिलजुल के एक टीम वर्क या फिर वही बात किया वर्क प्लेस रोमांस, इस तरह की सिचुएशन रही हो। बहरहाल ये इंसान जो हैं मुझे ऐसे लग रहा है अगेन कि ये आपको लेकर रिजर्व्ड, ब्लॉक्ड, पॉजिटिव और स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें इनको सामना रहा है। और पॉजिटिवनेस, थोड़ी बहुत कंजूसी, इस तरह से ना इनको इनसिक्योरिटी रही है आपके साथ। इनके एक्शन भी इसी टाइप के रहे कि ये इनसिक्योर रहे हैं आपके साथ, और इनसिक्योर इसी वजह, या फिर हो सकता है इन्होंने इनसिक्योरिटी का इजहार भी किया हो आपके साथ, कुछ ब्लॉकेजेस भी क्रिएट की गई हों। और ये सब कुछ इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि दूसरे लोग आते हैं फैमिली में आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, जिस किस्म के भी हैं, उस वजह से इनको इनसिक्योरिटी थी और ये थोड़ा पॉजिटिव रहे हैं अपना, मतलब थोड़ा बहुत होल्ड बैक पे रहे हैं ये ना। तो ये बहुत ज़्यादा ओपन होकर नहीं चले हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं इन्होंने पॉजिटिवनेस दिखा दी, या फिर वही बात कंजूसी दिखा दी, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर शेयरिंग नहीं कर पाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान काफ़ी कंपोज्ड हैं, अभी तो इनकी एनर्जी में बहुत कंपोज्ड सिचुएशन दिखाई देती है। ये इन्होंने अपने आप को बहुत बैलेंस कर रखा है, काफ़ी फैमिली में बिज़ी रहते हैं, अपने ऑक्यूपेशंस में बिज़ी रहते हैं, अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को स्टेबल करने में लगे रहते हैं, और इनके लिए अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था, जो कि ये कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये इस बात को भी देख रहे हैं कि आप और इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस अभी भी स्टिल मौजूद हैं, मगर मज़े की बात यह है कि ये इन डिफरेंसेस में कुछ भी चेंज करने को रजामंद नहीं है। इनके लिए बेहतर यही इनको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। अब ये आप दोनों इकट्ठे रहते हैं, केमिस्ट्री है आप लोगों की, एक साथ शेयरिंग हो रही है, तो फिर इनके नज़दीक यही चीज़ बेहतर है। अगर आप दोनों दूर हैं और आप दोनों की दूरी अभी भी बरकरार है, तो इनके नज़दीक यही अभी बेहतर है। मतलब कि ये किसी भी किस्म का प्रेशर देना, ज़बरदस्ती करना, जल्दबाजी करना वो नहीं चाहते। मुमकिन है कि पहले इन्होंने की है, मगर अब ये आपके साथ किसी किस्म का ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। दे लव यू, दे लव यू, मगर इनकी मोहब्बत, इनके जज्बात, इनकी चाहत इनकी कंट्रोल में है। मतलब इन्होंने अपने आप को कंपोज कर लिया, काफ़ी सोशल रहते हैं, इनकी थ्रू आउट एनर्जी में सोशलिज्म दिखाई देता है। इस वजह से भी अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर पा रहे हैं इमोशनली। और ये आपके वेल विशर भी हैं, मुझे इनके अंदर गरज नहीं दिखाई देता। पहले कहीं कुछ गुस्सा रहा है, वो भी इस वजह से कि इनको सिक्योरिटी इशू रहा होगा, मगर अभी इनकी एनर्जी बताती है कि इनको आप अपना यिंग यांग कह सकते हैं, टीम यिंग यांग कह सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि ये फील करते हो कि आप इनकी ट्विन हैं या आप इनके सोलमेट हैं, मगर आप दोनों में डिफरेंसेस मौजूद हैं जिसको इनकी नज़र में है, मगर वही बात, इनके लिए ये डिफरेंसेस कोई वैल्यू ही नहीं रखते। ये समझते हैं कि इनके ऊपर से बंदा गुजर सकता है, ये डिफरेंसेस इतने मायने नहीं रखते हैं, शायद ज़माने के लिए रखते हो, इनके लिए नहीं रखते। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, ज़ात बरादरी का डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट सोच डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं, रंग नस्ल, रंग ढंग, खाना पीना, लाइफस्टाइल, नेचर, एक मैरिड एक अनमैरिड या अलग अलग मैरिड, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। बहरहाल इनकी एनर्जी बताती है कि ये स्लो डाउन है, बेबी स्टेप्स पे हैं, ये आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या एक्शन लोगे, आप क्या कर रहे हो। इनके साथ मर्ज होने के लिए या इनके साथ रिलेशन को बनाने के लिए आप कितना एफर्ट कर सकती हो, कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कितना चलोगे, कितना इनके साथ एडजस्ट करोगे, ये इस तरह से देखते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आई एम सीइंग कि ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और गुस्से से बोलना, लड़ना झगड़ना ऐसे सीन में नहीं अभी ना फ़िलहाल, तो मुझे ऐसे लग रहा है। और बहरहाल वही बात, हालात, सिचुएशन और आपके मामलात के हिसाब से अभी तो इनकी केमिस्ट्री बरकरार है, और आने वाले वक्त में मुझे ये लग रहा है कि ये हालात को सुधारने की कोशिश करेंगे। आने वाले वक्त में ये आपके साथ जो है नो कांटेक्ट में हैं अगर आप, तो रिकन्सिलेशन करेंगे, और अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं अभी भी, तो ये आने वाले वक्त
वक्त में जो भी इश्यूज़ आप लोगों के रिलेशन में हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी लेकर आने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा पहले भी इन्होंने जुगाड़ लगाए हैं, मगर अपने आप को लेकर इनसिक्योर हो गए, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करने लगे। और आने वाले वक्त में ये जो हैं आपको लेकर जो है पॉजिटिव, रोमांटिक, स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शंस का होना, ये सब इनका ध्यान चला जाएगा। टैरो रीडिंग्स को देखना, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स देखना, इस सब में इनका ध्यान होगा। और रिलेशनशिप में क्या पॉजिटिव पाया, क्या हासिल हुआ, आपने क्या अच्छा किया, इन्होंने क्या अच्छा किया, मतलब रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी को देखेंगे। जैसे कि आपके सामने एक ग्लास पानी का पड़ा हो और वो आधा है, तो आप देखेंगे कि आधा खाली पड़ा हुआ है, या इसमें छेद है, या ये क्रैक है, या ये कलर नहीं अच्छा, या ये इसकी साथ कैसी है। मगर वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ग्लास में आधा पानी है और ग्लास है, को चलो काम चलाओ मामला है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चीज़ों के बारे में नोटिस करेंगे और रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, हीलिंग्स लाने की कोशिश करेंगे। और कुछ मिरेकल्स हैं, जो अनएक्सपेक्टेड विशेस हैं, ये उनको पूरा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको उम्मीद भले की है, मतलब ये वाकई मिरेकल्स पे ट्रस्ट रखते हैं, बिलीव रखते हैं, और ये आपको क्रश और लाइक भी करते हैं। आपके लिए इनकी रेपुटेशन, ये बात भी ज़रूर सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, इनका घर वाले क्या कहेंगे, आपके घर वाले क्या कहेंगे, या आप लोगों की सोसाइटी क्या कहेगी। इस बारे में भी इनका बहुत ज़्यादा काउंट है। और आने वाले वक्त में इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए, या इनके एक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको आपके लव इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या करना चाहिए। द टावर मोमेंट आ रही है। द टावर मोमेंट इज़ लाइक कि आपको ना कुछ हो सकता है आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, आपने कुछ ज़्यादा ही तवक्कात रखी और आप गुस्से में आ गए, या आपको जब आपके सपने पूरे होते हुए नहीं नज़र आए, आपने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, या आपने ब्लॉक सिस्टम पे चले गए, या आपने जो है रन अवे कर गए। तो अब जो है आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रियलिटी पे रहना चाहिए, हकीकत को एक्सेप्ट करें, हकीकत को फेस करें, अपनी पुरानी रूटीन को चेंज करें अपने पर्सन के साथ। अगर आपको इनके साथ रहना है तो अपनी पुरानी रूटीन को चेंज करके जो भी स्टबननेस है, या जो भी ज़िद है, या जो भी पुराने आइडियाज़ हैं उनको तोड़ें, उनसे आगे बढ़ें, चेंज लेकर आएँ, एक्शन में आएँ। और अगर बिल्डअप रिलेशन करना है तो बिल्डअप करें, डिवोर्स करनी है डिवोर्स करें, या कोई बहुत देर से रिलेशन स्टैग्नेंट हो गया है तो ये स्टैग्नेशन को तोड़ने की भी कोशिश करें। तो इट्स लाइक अ टावर मोमेंट इज़ टॉकिंग अबाउट कि take new initiate, this is Aries energy, take new initiate, या start something good, या फिर start something different जो पहले था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। और पहले शायद एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था, अब हकीकत के हिसाब से सच्चाइयों को फेस करते हुए, रियलिटी पे रहते हुए आपको एक्शन लेने हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 S to Z के साथ जिन्होंने ये शर्ट पिक किया है, कि आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। फाइल 2 आपके लिए। फाइल 2। पाइल 2 मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के, अच्छा स्टार साइंस की पहले बात कर लेते हैं। स्टार साइंस में यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा,
पाइसीज और सजिटेरियस एनर्जीज आई हैं। आपके जो पर्सन है मोस्ट प्रोबेबली लव ट्रायंगल सिचुएशन में हैं, या आप लोगों का वर्क प्लेस रोमांस रहा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस रही, कुछ इस तरह के सिचुएशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन की ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी जो है वो है साइलेंट या नो कांटेक्ट या साइलेंट। और इनकी एनर्जीज़ में एक तो हार्ट ब्रेक है आपको लेकर, दूसरे और लोगों को लेकर हार्ट ब्रेक भी है, और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर रहे हैं, सोचते भी बहुत हैं, आपसे टाइम भी एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, और बहुत पेशेंस है इनकी एनर्जी में। पूरी एनर्जी जो है इनकी मुझे डिले का सिग्नल देती है, डिले या साइलेंट। डिले मतलब इंतज़ार, और बेबी स्टेप्स, कोई जल्दबाजी नहीं, और वेट चल रहा है। अब ये जो वेट है ये डिवाइन टाइमिंग का वेट है कि ऊपर वाला मेहरबानी कोई करेगा तो कोई एक्शन हो जाएगा, या फिर आप शायद कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने जितना इन्वेस्ट करना था ये कर चुके हैं, ये जितनी एफर्ट कर सकते थे इन्होंने की है। अब फल जो मिलना है रिलेशन का या फ़ायदा जो होना है वो आने वाले वक्त में अपने टाइम पे होगा, या शायद अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है इंतज़ार का। इनको ये चीज़ फ़ील होती है, ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, ये किसी किस्म की कोई प्रेशर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि ये बहुत दुखी इंसान है। आपके अलावा और बहुत से दुख हैं इनकी ज़िंदगी में जो चल रहे हैं। इन्होंने काफ़ी एफ़र्ट की है इन सारे मामलात पे ध्यान देने की, आप पे, दूसरे लोगों पर, हर तरह से बहुत कोशिश की है कि ये बेहतरी के साथ रिलेशन को कैरी कर सकें। मुझे लगता है कि ये अकेले फैसले नहीं कर पाए हैं, या आप अकेले फैसले नहीं कर पाए हैं, और यहाँ पे और लोगों का ऐड होना बहुत ज़रूरी रहा या इम्पोर्टेंट रहा, ये भी चीज़ थी। बहरहाल आपके पर्सन जो हैं उनको ये भी अंदाज़ा है कि रिलेशनशिप में देरी रहेगी, रुकावटें हैं, रिस्ट्रिक्शंस जिसे हम कह सकते हैं। एंड ऑल टुगेदर इनका पैसे सेव करने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। ये एक से ज़्यादा कारोबार करते होंगे, या एक से ज़्यादा तरीक़ों से पैसा हासिल करते होंगे, एक से ज़्यादा सोर्सेज के ज़रिए से। काफ़ी साइकिक हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, इनको आपके लिए ख्वाब भी आते हैं, या आपके लिए इनर वर्क भी कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में लव ट्रायंगल सिचुएशन मौजूद है, और ये जो ट्रायंगल है यही बेसिक हर्ट होने की वजह भी है। और ऑल टुगेदर ये इंसान जो हैं बहुत गहरे इंसान हैं, बहुत गहरे इंसान, थोड़े से मिस्टीरियस, थोड़े से गहरे, इस तरह की सिचुएशन भी है। और टैरो रीडिंग्स को देखना या साइकिक रीडिंग्स देखना, एस्ट्रोलॉजी को कंसिडर करना, मे बी ये कुछ इस तरह के भी वर्क करते हैं, या वो जो होती है इनर वर्क किसी किस्म का। आप दोनों के बीच में इनकी तरफ से जो मैं देख रही हूँ, इनको आपके और इनके बीच में बहुत मुख्तलिफ मामलात थे, यानी कि आप मुख्तलिफ कंट्री के, ये मुख्तलिफ कंट्री के, या आप मुख्तलिफ कास्ट के, ये मुख्तलिफ कास्ट के, आप मुख्तलिफ कैटेगरी, मुख्तलिफ लाइफस्टाइल, इनकी मुख्तलिफ लाइफस्टाइल, या आप अलग मैरिड, ये अलग मैरिड, या एक मैरिड एक अनमैरिड, मतलब बहुत मुख्तलिफ होना एक दूसरे से यहाँ पे दिखाई देता है। और ये जो मुख्तलिफ मामलात रहे हैं इनके नज़दीक, ये जो चीज़ है इसमें इन्होंने एडजस्ट किया है, और ये अभी भी एडजस्ट करने को तैयार हैं। इन सारे मुख्तलिफ मामलात में इनके नज़दीक ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इम्पॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री। इनके नज़दीक केमिस्ट्री जितनी हो उतना बेहतर है। तो बहरहाल इस एनर्जी के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ अभी, तो इनकी तरफ पेशेंस है, सेल्फ कंट्रोल है। अभी आपके स्टेप्स देख रहे हैं कि आप क्या करेंगे, या फिर कुदरत की तरफ इनका ध्यान है कि कुदरत कौन सी तब्दीलियाँ इनके लिए लाएगी, क्योंकि ख़ुद जो ये कर सकते थे फ़िलहाल किए बैठे हैं, और अभी मज़ीद कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर ही है जो बर्दाश्त कर लें। सेल्फ़ कंट्रोल बड़ा कमाल का है इनका, सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने जितनी एफ़र्ट की उतना इनको फ़ायदा नहीं मिला, या उतने इनको रिवॉर्ड्स नहीं मिले, या इनका अभी भी टेस्ट होता है, सब्र अभी भी टेस्ट किया जाता है। और ये मतलब मज़ीद एफ़र्ट या मज़ीद दुख या मज़ीद परेशानी नहीं मोल लेना चाहते। ब्लॉक है ये आप लोगों का रिलेशन, मुझे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है।
सो आई एम सीइंग कि ये इंसान आप पे इंटरेस्ट रखते हैं, मगर इनकी तरफ से जो है अब जो है सिचुएशन वो बहुत मिनिमम है, या बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है, या बहुत डेवलप नहीं है। इनको लगता है कि रिलेशन बनाने के लिए बैलेंस गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, उसके लिए एक नया स्टार्ट लेना पड़ेगा, जो कि इनको भी कोई ख़ास मुझे तो नहीं लग रहा कि फ़िलहाल कोई ऐसी एनर्जी जिसमें ये वर्क करते हुए दिखाई दें। इधर कोई ख़ास वर्किंग एनर्जी नहीं है। बैकग्राउंड में थी, पास्ट में थी, अभी तो स्ट्रगल है, अभी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, अकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, मगर ये आपको काफ़ी आइडियलाइज़ करते हैं, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, और आपको ऐसा आइडियल स्पाउस के रूप में भी देखते हैं, या आप वाकई बहुत प्यारे हो, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो, या आप ऐसे इंसान रहे हो जिसने इनके साथ बहुत कोलैबोरेशन की है, बहुत जुगाड़ लगाए हैं, जोड़ के रखने की कोशिश की है, एफर्ट करी है, मगर अब जो है काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो चलें आगे देखते हैं इस इंसान के आपको लेकर जो एक्शन है वो क्या है। ग्रुप नंबर 2 तो क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। ओके जी, सो सीम्स लाइक कि ये इंसान जो हैं, अच्छा स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड लियो, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ये स्टार साइन आए हैं। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। अच्छा, ये जो इंसान है ना आपकी तरफ मोहब्बत, चाहत, गिफ्ट्स, मनी, सपोर्ट या किसी भी किस्म की एफर्ट के लिए मज़ीद आपकी तरफ अभी बढ़ने में टाइम ले रहे हैं। पहले इन्होंने कुछ किया है आपके लिए गुड वे में, मगर अब ये करने में टाइम ले रहे हैं। रोमांटिक हैं आपके लिए वैसे तो। मुझे लग रहा है आप लोगों का एक न्यू स्टार्ट था इनके साथ, इन्होंने कोई एक आपके साथ ब्रांड न्यू लाइफ स्टार्ट की हो, या ब्रांड न्यू डिसीजंस लिए हों, कोई लोकेशन चेंज की, या कोई नया फेज़ शुरू किया जिसमें आप लोगों का शेयरिंग अच्छे तरीके से होना शुरू हुई। इन्होंने आपके साथ बड़ा बैलेंस करने की कोशिश की, आपके साथ शेयरिंग अच्छे से करने की कोशिश की, आप दोनों में टाइमिंग की, मनी की, लव की, फिज़िकल सेंस में, सेक्सुअल सेंस में, रोमांस में शेयरिंग हुई, या प्रपोजल बेसिस पे किसी भी किस्म की, मतलब इन्होंने आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश की। इनको अंदाज़ा था कि आप काफ़ी एफर्ट करते आ रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, इन्हें लगा कि इन्हें करनी चाहिए। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत शदीद किस्म का ईगो है, और उसके अलावा या फिर इनको शदीद किस्म का प्रेशर है। अब ये जो प्रेशर है ये किसी हाई पर्सन का होगा, या किसी पर्सनल स्ट्रेंथ है साथ में। तो मतलब ये किसी किसी कोई पावर है जो इनके ऊपर प्रेशर रखे हुए है। उसके अलावा इनको आपके साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेशन में इन्होंने बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट तो की, और इन्हें अपने ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल रहा, बट इट सीम्स लाइक कि इनको ये लगता है कि इस रिलेशन में इन्हें आपको अपना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव देना पड़ा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है, जिसकी वजह से इनकी ईगो, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं डैमेज आया, और इन्होंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा सरवाइव किया या सफ़र किया। अच्छा, अब ये जो है ना सेल्फ़ कंट्रोल की तरफ हैं, इनकी पर्सनल एनर्जी भी सेल्फ़ कंट्रोल है, आपको लेकर इनके एक्शन भी सेल्फ़ कंट्रोल हैं, सेल्फ़ कंस्ट्रक्शन है इनकी, ये चीज़ नुमाया तौर पे दिखाई देती है। और इनके अंदर ईगो भी है, इनको ये भी पता है कि आपका और इनका रिलेशन जो है ईज़िली तोड़ने वाला, टूटने वाला नहीं है, आप दोनों की बॉन्डिंग अभी भी बहुत मज़बूत है, या इनको लग
लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए क्रेव, एक दूसरे के लिए कंपैशन, एक दूसरे के लिए जो एनर्जीज़ हैं, वाइब्स हैं, वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मगर ये जो अपनी इनर जो वाइल्ड नेचर है उसको जो है दबाने की भी कोशिश करें। मे बी आपकी भी इनर वाइल्ड नेचर हो या एग्रेसिव या ईगोइस्टिक नेचर, ये उसको दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और आई एम सीइंग कि ये इंसान जो हैं अभी सेल्फ कंस्ट्रक्शन पर आ गए हैं, ये अपनी सेल्फ ग्रोथ पर हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस पर इनका ध्यान है, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने की तरफ ध्यान है, अपने करियर पे ध्यान है, अपनी हेल्थ पे ध्यान है, अपने अपने ग्रोन अप होने पे ध्यान है। ठीक है, ये चीज़ की तरफ ये अपनी हायर सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे इनकी तरफ से एक नया इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक्साइटिंग भी है, बोल्ड भी है, एनर्जेटिक भी है और सडन भी है। सो ये आने वाले वक्त में कोई नया एक्शन लेंगे, मगर उसमें अभी टाइम है। अभी तो जो फ़िलहाल इनकी एनर्जी चल रही है वो अपनी सेल्फ पर है, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ वर्थ और ओवरऑल देखा जाए तो ये इसी तरह से है। मे बी ये आपकी खातिर इस तरह से कर रहे हैं। सो लेट मी सी। ये लाइफ में एक नया स्टार्ट या नया रिलेशन बनाने के लिए ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। मे बी ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में रहे हों पहले, किसी कार्मिक रिलेशन में रहे हों पहले, इस वजह से भी इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को जो है ना कलेक्ट करना शुरू किया है। दे आर नॉट शेयरिंग देयर ओन सेल्फ विद समबडी, और अभी करंटली, और मुझे लगता है पास्ट में इन्होंने शेयरिंग की है। मे बी they share everything, their own self or personally with somebody. And हाँ जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की तरफ जाएंगे, एक नया फेज़ की तरफ स्टार्ट लेंगे। वैसे तो ये कॉन्फिडेंट है नहीं है, और वैसे भी अभी ये ओवर थिंकिंग भी है इनमें, और ये अपनी लाइफ में एक चेंज की तरफ जाने वाले हैं। आने वाले वक्त में इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग चेंज आएगा, और ये जो बिग चेंज है, इनके अंदर की जो इन्फीरियरपन है, इनके अंदर का जो हर्टनेस है, इनके अंदर का ये जो अपने ऊपर रिलाई ना कर पा रहे होना, या नेगेटिव साइड्स को सोचते रहना और पावरलेस फील करना, ब्लॉक्ड फील करना, ये इस चीज़ों से निकल पाएंगे और तभी ये कुछ कर पाएंगे। आई डोंट नो कि ये ब्लॉक्ड सिचुएशन या खुद को इन्फीरियर समझना या पावरलेस समझना, या कि आपने इनको किया या इन्होंने खुद अपने आप को ऐसा कर रखा है, मगर आने वाले वक्त में ये एक नए फेज़ की तरफ जाएंगे। नया स्पार्क ऑफ लाइफ इनको मिलने वाला है। कि आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी, ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शेयरिंग इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहे, और मिसिंग टू ईच अदर वाली एनर्जी ख़ास तौर पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से तो है। बहुत सी बातें हैं जो ये कह भी नहीं पा रहे हैं आपके साथ। मुझे आप लोगों के बीच में कन्वर्जेशन प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, इमोशनल प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, और शेयरिंग इशू भी दिखाई दे रहे हैं अभी ना। और आपके पर्सन को भी ये चीज़ फील होती है, इनको लगता है कि काफ़ी अर्सा हुआ ऐसा शेयरिंग नहीं हो पा रही है, और इनको आप काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग लगते हो और इंटिमिडेट भी हो जाते हैं आपको लेकर। ये चीज़ भी इसीलिए शायद अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं और ज़िंदगी का एक नया फेस लेना चाहते हैं। एडवाइस ले लेते हैं पाइल 2 आपके लिए कि ये क्या इनको लेकर आपको क्या करना चाहिए। सो पाइल 2 थोड़ा सा कंपैशनेट होकर चलिए। मुझे लग रहा है कि आपने इंसाफ हासिल करने की कोशिश की, आपने या बदला लिया, इंसाफ हासिल करने की कोशिश की, आपने कोई स्ट्रिक्ट फ़ैसले किए जो जज्बात को तोड़ गए, या आपने अलहदगी इख्तियार की, या आपने कोई कर्मा पेड ऑफ किया इस रिलेशन में, किसी किस्म का बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपने सख्ती बरती है। मगर अब आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कंपैशन होकर चलिएगा, अपने इमोशंस को ऐड करें,
करें, लव को ऐड करें, आप न्यर्चर करने की कोशिश करें अगर आप कर सकें। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो इट्स लाइक कि अभी आप स्टॉप हो जाएं, आप इनके लिए वेल विशर तो बन जाएं, मगर अभी इनसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड ना करें। मतलब कि शादी कर लो, लव दे दो, मेरे आगे पीछे घूमो, मुझे इस तरह से सपोर्ट करो, इस तरह की कोई काम ना करें। आप सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं तो करें, नहीं सपोर्ट कर सकते हैं तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए आप इनके लिए बेस्ट विशेस दे दें, दैट्स इट। बट अगर आप इनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अभी अनकंडीशनल होकर आपको चलना चाहिए। अनकंडीशनल मीन्स कि कोई कंडीशन, कोई टर्म ना लगाएं इनके ऊपर कि प्यार दो, चाहत दो, ऐसे करो मेरे लिए, वैसे करो, ये चीज़ नहीं है। इनको आपसे केयर चाहिए, इनको आपसे लव चाहिए, ममता चाहिए। ममता समझते हैं, जैसे मदरलीनेस होती है, मदरली फीलिंग्स चाहिए, इन्हें आपसे केयर चाहिए, इन्हें इनकी चाहत है कि आप इन्हें सुने, समझें, अंडरस्टैंड करें, या फिर ऐसा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं जी आप इनके साथ कनेक्शन में भी नहीं आ सकते, आप इनको अनकंडीशनल लव भी नहीं दे सकते, तो इट्स लाइक ए ट्राई टू लिव इन योर ओन सेल्फ, ओन कंफर्ट जोन। सो ये आपकी रीडिंग है पाइल 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3, जे से आर नंबर 3 ऑप्शन, या ये बटरफ्लाई। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं और उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या हैं। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3 लव इंटरेस्ट, फाइल नंबर 3 लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर फाइल नंबर 3। ओके, देखिए अगर आप लोगों का वक्ती तौर पे आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। और अगर वो आपके साथ ही हैं तब भी मैं यही कहूँगी कि अभी उनके सर पे सवार नहीं होने का, उनको ज़बरदस्ती नहीं करने का, उनको मजबूर ना करें। वो अपने टाइम से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कंफर्टेबल करके आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, या वो आपके लिए अच्छी मोटिवेशंस या कोई अच्छे एक्शन लेंगे। अभी मैंने उनके एक्शन नहीं देखे हैं, उनकी एनर्जीज देखी हैं और मैं ये अंदाज़ा लगा पा रही हूँ। आप में से बहुत से वर्क प्लेस रोमांस में रहे हैं, या आप लोगों ने डेली बेसिस पे मेल मुलाकात, बातचीत, शेयरिंग, ऐसा की सिचुएशन करी हो कुछ अरसा। आपके पर्सन जो हैं काफ़ी बिज़ी इंसान हैं और ये अपनी बिज़ी लाइफ में भी रहते हुए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। इनको आप काफ़ी कंस्ट्रक्टिव लगते हो, काफ़ी प्रोडक्टिव इंसान लगते हो, काफ़ी न्यर्चर करने वाले इंसान लगते हो, जो इंसान दूसरों का ख्याल करे, दूसरों की परवाह करे, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करता हो, दूसरों के लिए प्रैक्टिकली अपने इमोशंस को बैलेंस रख के सर्विंग करता हो, इन्हें आप ऐसे ही इंसान लगते हैं। और इनको आप देसी टाइप के भी लगते हैं कि देसी अंदाज भी आपके अंदर है, रिलीजन कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर हैं। इनको ये चीज़ भी आपको एज अ स्पाउस करके अंडरस्टैंड करना या आपको पसंद करना, इमेजिन करना, वो चीज़ भी इनमें खास दिखाई देती है। सो ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन तो आपको काफ़ी वैल्यू करते हैं और नॉर्मली देखा जाए तो ये आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। एक तो बहुत मेहनती हैं, इसलिए थकावट भी रहती है, इनको रेस्ट करना चाहिए, नींद अच्छे से पूरी करनी चाहिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। इस वजह से भी नींद नहीं आती, ये भी चीज़ है। और आपका ख़्याल बहुत ज़्यादा आता रहता है। बहरहाल ये रिकवरी करना चाहते हैं अपने पास से, अपने पास वाउंड से, जो भी प्रॉब्लम है कोई ख़ास, और मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स जो भी इनके हैं आपको लेकर वो तो बना ही रहे हैं, मगर उनमें कोई जल्दबाजी इनकी दिखाई नहीं देती है। ये जो हैं पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, और
अभी आपको लेकर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इस बात का अंदाज़ा है कि आप और ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से कुछ मामलात में, और उन मामलात में एक दूसरे के साथ जब तक केमिस्ट्री नहीं बनती, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, रिलेशनशिप ग्रोथ कैसे करेगा। तो ये जल्दबाजी वाले इंसान है नहीं है, ये पुरसुकून स्टेप बाय स्टेप चलने वाले इंसान हैं, और ये आपको लेकर स्वीट लवी डवी इमोशंस भी रखते हैं या रोमांटिक डिज़ायर्स रखते हैं, आपसे चिट चैट करना चाहते हैं, इनविटेशन या गिफ्ट्स वगैरह या बातचीत करना, कुछ इस तरह की इनकी वाइब्स हैं आपको लेकर ना। ये आपको काफ़ी स्वीट पर्सन समझते हैं, स्वीट एंड लविंग एंड पैम्परिंग पर्सन, जो कि मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, ये फाइनेंशियल कंसर्निंग इनके नज़दीक बहुत ख़ास हैं। नया रिलेशन की नेक्स्ट लेवल सिचुएशन इसी तरह से बनाना चाहते हैं। लाइफ को चेंज हो सकता है, अगर ये पहले कहीं किसी और के साथ मैरिड थे, या इनकी लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई करता आ रहा है, या ये उस पर रिलाई करते आ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़े से अपसेट भी रहे हैं। बहरहाल ये आपको क्रश करते हैं, आपको लाइक करते हैं, नो डाउट, और ये आपके साथ एक नया फेज़, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये प्रपोज़ल लेके आना या बातचीत करना, उससे ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपके साथ किस्मत को जोड़ना चाहते हैं। आपको खोने से डरते हैं क्योंकि आप काफ़ी वैल्यूएबल पर्सन हो, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पर्सन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं करते हो, कुछ अपने घरेलू मामलात हो गए, अपने करियर मामलात हो गए, अपनी फैमिली मामलात हो गए, उस तरफ आपका ध्यान रहता है। उस वजह से भी हो सकता है कि ये आपके मामले में थोड़ा सा घबराहट का शिकार है, मतलब ये डरते हैं, ये परेशान होते हैं, पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और रेस्टलेसनेस तो थ्रू आउट इनकी लाइफ में आपको लेकर नज़र आती है। ये लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे हैं, या आप लोगों के बीच में ट्रैवल प्रोग्राम्स चल रहे हों, ये भी मुमकिन है। सो ख़ासतौर पे इनकी तरफ से ये इस रिलेशन में जो है ना, लग्जरी, स्टैंडर्ड, स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी, इस तरह से ये सब कुछ ऐड करना चाहते हैं। इसलिए भी बहुत जल्दबाजी वाला मामला नहीं है, मगर ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला मामला है, और बहुत प्रैक्टिकल है इनके नज़दीक। आटे दाल का भाव, टमाटर का भाव, और घर में जो सेटिंग है, घरेलू मामला, बिल्स, ग्लॉसरी, फैमिली, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर चीज़ को सोचते हैं। ये सिर्फ पप्पी जप्पी के मामला नहीं है इनके नज़दीक। इनके नज़दीक रिलेशन, शादी, ये सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकली सोचने वाला मामला है कि क्या क्या इसमें इनको करना है, कितनी एफर्ट देनी है, कितना टाइम देना है, कितनी एनर्जी, मतलब दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट सीरियस, ठीक है, सीरियस है। और दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्ट, इसने कोशिश करनी है इन्वेस्ट करने की, मज़ीद से मज़ीद, मज़ीद से मज़ीद। तो देखते हैं इनके एक्शन क्या हैं बेसिकली आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, अच्छा जी, इन्होंने बड़ा प्यार दिया है आपको, या इन्होंने आपके साथ बैलेंस किस्म का रिलेशन बनाया। ऐसे लगा जैसे ट्विन है, जैसे कि सोल कनेक्शन है, या ऐसा लगा जैसे हम तुम एक दूसरे के लिए बड़ा अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप रिलेशनशिप, मगर ये एकदम से इम्बैलेंस भी हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वाइब्स रखते हैं, आपको मिरर भी कर रहे हैं, और इनको लगता है आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। मगर ये ओवर थिंकर हैं, स्ट्रेस है, बहुत सी बातें कहते नहीं हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, और फैमिली ओरिएंटेड हैं, बहुत गहरे जज्बात रखते हैं, खुद को थोड़ा सोशल रखने की कोशिश करते हैं ताकि इनका ध्यान आपकी तरफ से हट सके, जानबूझ के अवॉइडेंस करने की कोशिश भी है। और आई एम सीइंग कि ये इंसान जो है अभी करंटली ओवरऑल, जब ये आप रीडिंग देख रहे होंगे, मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा आपसे थोड़ा सा झूठ बोलना, आपको अवॉइड करना, बातें छुपाना, और अपनी लाइफ की प्रॉपर हकीकत ना बताना, इस तरह से कुछ लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, मगर ये इंसान ऐसा कुछ कर रहा है।
घरेलू मामलात में, शादी के मामलात में ये इंसान जो है ना जल्दबाजी नहीं करना चाहता, और ये इंसान थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवॉइड कर रहा है। और अगर आपके पर्सन कहीं शादीशुदा हैं पहले से और आपके साथ भी इनका रिलेशन चल रहा है, सबसे पहली बात आपने फिर अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। मैरिड पर्सन के साथ जो भी रिलेशन बनाते हैं वो अपनी खुद की बेइज्जती खुद ही करते हैं, अपनी बेइज्जती कर रहे होते हैं अपने आप को सेकेंडरी रखकर। तो बहरहाल ये है कि आपके जो पर्सन हैं अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं कि वो पहले से मैरिड हैं या फैमिली के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जानबूझ के आपसे झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ के आपसे बातें छुपा रहे हैं फैमिली के बारे में, कमिटमेंट्स के बारे में। और अगर आपको लगता है कि ये दूसरे पर्सन को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। दूसरे पर्सन को ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी जहन में रखिएगा। और उसके अलावा ये है कि ये इंसान जो है ओवरऑल राइट नाउ बहरहाल थोड़े बहुत स्निकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, मगर थोड़े कंफ्यूज्ड पर्सन हैं, बैलेंस वीक है। मे बी लव ट्रायंगल की वजह से, ये कुछ डिसीजन और चॉइस मेकिंग की वजह से आने वाले वक्तों में ये इंसान जो है फिर से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट लेने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो से एक नया स्टार्ट लेंगे। और ये ब्रांड न्यू स्टार्ट इस वजह से है कि ये इन्होंने कुछ डिफीट पाई, ये कुछ मसलों में फंसे हुए होंगे, तो ये फिर ज़िंदगी में एक बिल्कुल नई अप्रोच, नया स्टार्ट लेंगे। मुझे लग रहा है कि आप इनको सेकंड चांस नहीं दे रहे, ये इस रिलेशन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो कैन बी पॉसिबल ये कोई नया स्टार्ट लेंगे, किसी किस्म का नया प्लान, बिल्कुल ज़ीरो से एक नया प्लान करेंगे। और ये थोड़े से नॉन सीरियस भी रहने वाले हैं और जानबूझ के वर्डन्स भी क्रिएट करेंगे। और ट्रैवल करना, फन फ्लर्ट करना, इट्स लाइक कि दे वुड नॉट बी सीरियस इन देयर लाइफ इन द नेक्स्ट एक्शन में। मतलब ये ऐसा इंसान है जिसको पता है कि अपने पर्सन के साथ रिलेशन बनाना, उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए इनको सीरियस होने की ज़रूरत है, पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। और इनको ये चीज़ की बहुत अच्छे से समझ है, इसी वजह से ये जो है जल्दबाजी कर नहीं रहे हैं, लाइट मूड रखना चाहते हैं, हाली लवी डवी टॉक और प्यार मोहब्बत वाली बातें और बस। तो इसी वजह से मुझे ये लग रहा है ये स्निकी भी हैं, वाइड भी कर रहे हैं, छुपा भी रहे हैं, कुछ झूठ भी बोल रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं कह सकते हैं। और आने वाले वक्त में ये कुछ नया ही करने वाले हैं ओवरऑल ना। तो समहाउ ये इंसान शायद इसी वजह से अपसेट भी हैं। ठहरें जी, देखते हैं, एक नया स्टार्ट लेने में अपसेट हैं और देरी हो रही है तो इस बात पे भी अपसेट हैं। लाइफ को फुली चेंज करना इजी नहीं है। एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, एडवाइस क्या है, आपको इस पर्सन को लेकर क्या करना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है आपकी इनके साथ किसी किस्म की लड़ाई बहस हुई है, कंपटीशन आपने देखा और आपको अपने लिए लड़ना पड़ा या बहस करनी पड़ी, क्योंकि आपको लगा आपके हकूक़ अदा नहीं हो रहे, या आपको लगा कि आपके लिए सोचा नहीं जा रहा, आपके लिए कोई खास एक्शन नहीं हो रहा, आपको चैलेंजेस महसूस होना शुरू हुआ, आप कंफर्टेबल नहीं रहे। अब आपके लिए कहा जा रहा है कि मिलजुल के इसके साथ चलो। अगर आप मैरिड हो चुके हो इनके साथ, शादी आपकी इनके साथ हो गई है, तो फिर मिलजुल के चलना पड़ेगा, चाहे फैमिली है, फ्रेंड है, लव ट्रायंगल है, बच्चे हैं, कोई भी हो, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, तो अगर और आप इसी के साथ रहना भी अभी चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम दें इसको ज़्यादा समझने के लिए। उसको भी थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है और आपको भी इसको समझने की ज़रूरत है, मगर उसके साथ साथ एक दूसरे की लाइफ में स्पेस रखें दूसरों के लिए, ये भी चीज़ है। और थर्ड एडवाइस आपके लिए ये है, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं आप कर सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज ये आ रही हैं कि कैन बी पॉसिबल आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल, कोई नया ऑप्शन आ रहा है जो कि जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको कम्प्लीटली छोड़ दें, मैं ये भी नहीं कहूँगी कम्प्लीटली नए पर्सन को पकड़ लें। मैं ये कहूँगी कि ऐसा भी नहीं है, जब तक कि कमिटमेंट नहीं होती तब तक कोई दगा नहीं होता। हर कोई कई रिश्ते देख रहा होता है,
इसी तरह से एक तरफ आप इसको भी कंसिडर करें, नए प्रपोजल और नए ऑप्शन को भी कंसिडर करें, जो आपको बेस्ट लगेगा फिर उस तरह से आप आगे बढ़ जाइएगा, मगर अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे आगे लेके जाएं। इसकी वजह से या इस रिलेशन की वजह से अपने आप को वेस्ट ना होने दें। और ख़ास तौर पे अगर आपका इनके साथ रिलेशन है, चल रहा है, तो पैसों के मामलात और डेली रूटीन के मामलात, उस बारे में इनसे डिस्कस ज़रूर करें और अपने राइट के लिए बात ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।